चलिए आज हम पढ़ेंगे काल के बारे में पढ़ेंगे। काल चैप्टर है और इंग्लिश में से क्या कहते हैं टेंस। इंग्लिश ग्रामर में से टेंस का आता है और टेंस पढ़ते हैं तो इसमें भी आप जो है इसमें हर चीज अलग हो जाता है। इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़े होंगे कि टेंस जो है दो तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इसमें भी उसी प्रकार होता है ना। खाली सब क्या होगा, सबका भाग बदल जाएगा, सबका बाल बच्चा बदल जाएगा। उसमें प्रेजेंट टेंस का बाल बच्चा कितना था तो 4 था, इसमें आपका 6 हो जाएगा है ना। इसमें बढ़ेगा, इसमें बदल जाएगा। सॉरी आपका भूतकाल का 6 होता है, भूतकाल का 6 होता है, ये सब का बदलेगा। इसमें जो है आपका काल चैप्टर में हर चीज आपको बदलाव नजर आएगा। चलिए समझते हैं। काल जो है वह 3 प्रकार का होता है। काल कितने प्रकार का होता है? 3 काल। वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, भूतकाल, भविष्यकाल और तीसरा आपका क्या होता है? भविष्यकाल, भविष्य काल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात ये भी समझिए, अच्छा काल किसे कहते हैं नहीं कहते कोई दिक्कत आपको समझने में, काल और जानना जरूरी है, पूछता नहीं वो सब चीजें है ना। आप पूछे नहीं पूछे, आपको नोट्स मिल चुका है, आप लोग काम कर लीजिए। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ठीक है। अब चलिए एक करके तो सबको पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे भूतकाल को। किसको पढ़ेंगे? भूतकाल को। किसको पढ़ेंगे? भूतकाल को। भूतकाल जो है वो 6 प्रकार का होता है। कितना? 6 प्रकार के। इंग्लिश में कितना था? इंग्लिश में बाल बच्चा, इंग्लिश में पास्ट टेंस का बाल बच्चा कितना था? 4 गो। अगर बढ़ गया क्या हो गया? 6 गो हो गया। बाप रे, कहां भाड़ा पर लाइन ले आए तू की? भाड़ा पर ले आए। देखिए भूतकाल मतलब क्या होता है? जिसमें कार्य समाप्त हो जाए, जिसमें कार्य समाप्त हो जाए, जिसमें कार्य क्या हो तो क्या कार्य समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल का दिक्कत दुख दर्द परेशानी गिलों से कैसे काटना नहीं होनी चाहिए। देखिए वो ज्यादा प्रश्न से नहीं आता है, 4 प्रश्न आता है, लेकिन 4 प्रश्न कुछ बुझ रहा है या 2 नंबर से पीछे चल जाता है, 4 नंबर कुछ बुझते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए। सोचना बहुत हल्का चैप्टर नहीं है, आप जितना सब हार्ड ही चैप्टर है, ठीक है। चलिए नॉर्मली चैप्टर खत्म हो गया। भूतकाल ये 6 प्रकार का होता है, इसका 6 बाल बच्चा। तो कितना बाल बच्चा? 6 गो बाल बच्चा टेक लेते हैं। कौन कौन बाल बच्चा का टेक लेते हैं? कौन लायक है कौन ना लायक है, सब देखेंगे। पहला आपका होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है, पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा क्या होता है? असामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा आपका होता है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। चौथा आपका होता है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। पांचवा आपका होता है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। छठा आपका होता है हेतुमद भूतकाल, हेतुमद भूतकाल। कहीं दिक्कत दुख दर्द परेशानी गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए, समझ ले, स्टार्ट करें समझने का। पहले समझेंगे समान भूतकाल। किसको समझेंगे? समान भूतकाल। पढ़ना समझिएगा, प्रश्न डालता है यहाँ से, प्रश्न यहाँ से डालता है। समान भूतकाल समझिएगा। बीते समय में किया संपन्न होना, क्योंकि बीते हुए
बीते हुए समय में क्रिया का संपन्न होना, ये बीते हुए समय में काम का समाप्त हो जाना, बीते हुए समय में काम का समाप्त हो जाना सामान्य भूतकाल कहलाता है। बीते हुए समय में कार्य का समाप्त हो जाना, याद रखिएगा। बीते समय में कार्य समाप्त हो जाना, कार्य समाप्त हो जाना, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंततः में यदि समझे पहचाने का क्या इसका नियम होता है, हम जिसके अंत में अगर कुछ दिमाग में लगाना है, एकदम पहचाने का नियम याद रख लिएगा कि कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। तो समान भूतकाल किसे कहेंगे? समान भूतकाल किसे कहेंगे? बीते समय में कार्य समाप्त हो जाए, बीते समय में कार्य समाप्त हो जाए। अब पहचाने कैसे पहचानेंगे? जिस सेंटेंस के लास्ट में ता था, ता थी, ते थे अगर रहेगा, समझेंगे ये समान भूतकाल है। क्या क्या रहेगा? बोलिए, समान भूतकाल कैसे पहचानेंगे? वह खाता था, इतना आगे बढ़िएगा तो, है ना? थे वही खेलवा कर रहे हैं, अब चिड़िया ना उन्हीं बाल होने वाला हो, हैं? अच्छा, क्या बात है? ता था, आप लोग हला ता था, थी, वो भी वीडियो देखता होगा, है ना? तो थोड़ा सा हल्दी हो जाता है, उतना गलती है तो वीडियो भी खराब हो जाता है ना। ता था, थी, ता था, थी, ते थे, क्या होगा? ते थे। लोड नहीं उठा पाता है, माइक बाल सस्ता हो, माइक बाल लोड उठाएगा। ता था, थी और ते थे, ता था, थी, ते थे। आ क्या है? आ, ई, आए, उसके बाद आए। देखिएगा, ध्यान दीजिए, कमेंट है। जिस सेंटेंस के लास्ट में आपका ता था, थी, ते थे, आ, ई, ए, अगर ये सारी चीज आ जाए तो समझ जाइएगा वो समान भूतकाल क्या है? समान भूतकाल होता है। चलिए आप समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल लिए हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। समझने का प्रयास करा दें, समझा दें एकदम, चलिए समझाते हैं। चलिए हम समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, मैंने पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मैंने उसका पत्र लिखा था, मैंने उसका पत्र लिखा था, आया, देखिए फो में आ छुपा कि नहीं, लिखा आया, यहाँ पे आ है कि नहीं? तो यहाँ पे आया, आ था, आ गया, हमने बोला था आ आएगा तो पहचाने के लिए आ, इसका मतलब ये समान भूतकाल क्या है? सामान्य भूतकाल। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है कि माँ ने खीर बनाई, माँ ने खीर बनाई, माँ ने खीर बनाई, माँ ने खीर बनाई, ये आया, कुछ ना देखना, यही रखना, ये आया, समान भूतकाल क्या है? समान भूतकाल। तीसरा, पार्क में बच्चे खेलते थे, पार्क में बच्चे खेलते थे, पार्क में बच्चे खेलते थे, यहाँ पे ते थे आया, ते थे। चलिए कहीं समझ में दिक्कत? दुख दर्द खत्म हो गया, समान भूतकाल खत्म कर दिया, चुटकी उड़ा दिए इस प्रकार करके, है ना? आप चिड़िया ना उड़ी, उड़ा दिए चिड़िया, बाद उड़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है? खत्म हो गया समान भूतकाल, खत्म हो गया। अब चलते हैं असमान भूतकाल। अब किसमें चलेंगे? असमान भूतकाल। हम चाहते हैं कि इसको मिटा देते हैं, जब देखिए रहते हैं क्वेश्चन को देखने जाएंगे। अब समझेंगे असमान भूतकाल, हम कहेंगे करो मिटा देंगे, की जरूरत है करेंगे? भूत पिचास निकट में ही आवे ना। चलिए ना निकट आएगा, बहुत 4 नंबर छोड़ के आइएगा, फिर
चलिए अब आते हैं और सामान्य भूतकाल। देखो सॉरी गलती हो गया हमसे भी, हम बोले थे आसान होता है, क्या है, क्या कौन सा है, आसान्य, आसान्य भूतकाल, क्या है, आसान्य भूतकाल। ठीक है, देखिए हम वीडियो कट नहीं करते कभी भी, गलत हो गया, ऑफलाइन की तरह ऑफलाइन ऑनलाइन भी चलता है, चलने दीजिए इसको, गलत होता हम आप स्वीकार लिया होता है, ह्यूमन एरर हो जाता है लिखने में, ये एरर है ना, ह्यूमन एरर है, ये प्रिंटिंग आसान तो आसान होता है, समान नहीं होता, क्या होता है, आसान भूतकाल। समान खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे आसान भूतकाल, क्या होता है, आसान भूतकाल, इसको समझिएगा, आसान भूतकाल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से या बोध हो कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है। देखिए कोई काम भूतकाल में स्टार्ट हुआ है और अभी समाप्त हुआ, अभी समाप्त हुआ है। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से या बोध हो कि क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुआ है। क्रिया जो है भूतकाल में, भूतकाल में प्रारंभ हुआ और अभी अभी समाप्त हुआ, और अभी अभी क्या हुआ, तो और अभी अभी समाप्त हुआ, समाप्त। सुनिए समझने के लिए, देखिए भूतकाल में क्या, आसान भूतकाल में क्या था, आसान भूतकाल में क्या होता है, आसान भूतकाल, आसान भूतकाल में क्या होता है, आसान भूतकाल में क्या होता है, तो आसान भूतकाल में क्या होता है, तो भूतकाल में प्रारंभ हुआ, कोई क्रिया भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो और अभी अभी वो क्या हो, तो अभी अभी समाप्त हो गया हो। जिसे समझेगा इसका पहचानने का क्या ट्रिक होता है, इसका पहचानने का ट्रिक समझेगा, पहचान, इसका पहचान कैसे करेंगे, पहचान इसका कैसे करेंगे, बोलिए, आ है, ई है ना, आ है, ई है, आ है, ई है, ए है, आ है ना, आ है, मा है ना, आ है, ई है, ए है। अगर ये सारा सेंटेंस में आपको वर्ड दिख जाएगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपका आसान भूतकाल, आसान भूतकाल होता है। पढ़ने में भी लगता है असमान पढ़ जाएगा, लेकिन याद रखिए आसान भूतकाल। आप समझिए इसका एग्जांपल क्या होता है। एग्जांपल है कि सोनू अभी सोकर उठ गया। पहला क्या है, सोनू सोकर अभी उठा, अभी उठा, सोनू हाथ लगेगा, सोनू अभी सोकर उठ गया, सोनू सोकर अभी उठ गया, अभी उठ गया। जल्दी आप लोग कराते हैं, गलत ना होगा, बोलने में गलत ना हो सकता है। हमने बोला कभी लिखने में गलती हो जाता है, कभी बोलने में हो जाता है, एक जगह समझिए। सोनू सोकर, भावनाओं समझिए, है ना, आप तो समझ गए। सोनू सोकर अभी उठ गया, क्योंकि पहले सोनू जो है सोकर अभी क्या हुआ, तो उठ गया। तो पहले काम पास्ट में हो रहा था भूतकाल में, और अभी उठ गया, अभी क्या हो गया, उठ गया है। और उससे पता नहीं चले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ है, इसका मतलब आ है, खत्म हो गया। अरे यहाँ पे हो गया, उठ गया है, देखिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ है, उसका दिमाग में लगता है, इतना दिमाग लगेगा, आ है, हो गया इसका आसान भूतकाल। क्या है, आसान भूतकाल। दूसरा एग्जांपल है, क्या है दूसरा एग्जांपल, बोलिए। मैं पटना से अभी आया हूँ। मैं पटना से अभी आया हूँ। देखिए मैं पटना से अभी आया हूँ,
इससे पहले क्रिया पास्ट में हो रहा था, लेकिन भूतकाल में हो रहा था, और अभी क्या होने लगा है, अभी आपका क्रिया वर्तमान में होने लगा है, वर्तमान में होने लगा है। कि कह रहा है कि मैं पटना से अभी अभी आया हूँ, कि पटना से इससे पहले अरे भूतकाल में हुआ कि कोई काम अगर भूतकाल में तो करके आ गया है, खत्म हो गया, वो कार्य खत्म हो गया, मतलब पटना गया होगा, कुछ काम किया होगा तो भूतकाल में हुआ होगा, और अभी आया है। आप कोई काम करते थे उसको मतलब कल किया तो उसका भूतकाल होगा कि नहीं होगा। और कहिएगा कि हम अभी अभी घर से आया हूँ, तो आप घर में अभी क्या क्या किया उसको मतलब वो हो गया भूतकाल में। हम घर से अभी अभी पढ़ के आया हूँ, मैं घर से अभी अभी पढ़ के आया हूँ, तो पढ़ के आप आए थे, हो गया पास्ट में, बीत गया काम, पास्ट में हो गया, और अभी अभी आया हूँ, इसका मतलब वर्तमान में भी हो रहा है, वो वर्तमान में भी हो रहा है। भैया हमारा इतना दिमाग लगने आता है ना, और इतना भेजा क्या लगाता है, इतना नहीं लगेगा, लेकिन आया है, या हूँ, आ है, आहूँ खत्म, आहे अपना भेजा लगाइएगा, झूठो है, आ हूँ बकरी तरह चिल्लाइएगा झूठो, आगे समझ में, यहाँ पे आ है, आहूँ, आ है, आगे खत्म। इसका मतलब ये क्या है, आसान भूतकाल, आसान भूतकाल। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखेंगे। सोनू अभी पढ़कर उठा है, सोनू अभी पढ़कर उठा है, देखिए एक ट्रिक और पहचाने का, उसमें अभी जरूर रहेगा, उस सेंटेंस में अभी आसान भूतकाल रहेगा, तो उसमें अभी जरूर सब रहेगा, अभी जरूर रहेगा, कुछ भी नहीं देगा जरूर, अभी जरूर रहेगा, अभी जरूर रहेगा। इसका मतलब वो क्या है, आसान भूतकाल है। देखिए सोनू अभी पढ़कर उठा है, सोनू अभी पढ़कर उठा है, पहले वो पढ़ रहा था, है ना, पहले वो पढ़ रहा था, पढ़ने वाला काम, और अभी उठ के आया, मतलब सोनू पढ़ रहा है और आप बुला रहे हैं, तो सोनू पढ़ उठ के आया आपके पास आया, तो वो बोलेगा हम अभी पढ़कर उठा हूँ, तो वो अभी, क्योंकि पहले जो पढ़ रहा था वो पास्ट में चल गया, पढ़ के उठा था, पास्ट में हो गया, पढ़ रहा था उसमें पास्ट हो गया, अब अभी आपके पास है वर्तमान हो गया। तो जो कार्य भूतकाल में समाप्त हो जाए और जो है आपका वर्तमान में प्रारंभ हो जाए, उसे कहते हैं आसान भूतकाल, आसान भूतकाल। आगे सुन में कहीं दिक्कत नहीं है, बोलिए, और उतना दिमाग भेजा नहीं लगेगा, यहाँ पे आ है, उतना भेजा मत लगेगा, इतना भेजा लगेगा, अभी है, आसान भूतकाल, आसान खत्म कर कल अभी और भी रहेगा, उसमें भी भूतकाल छोड़ दीजिए, आसान भूतकाल खत्म। पहचाने तो अनेक प्रकार के तरीके है, आप बोलिए कि हमारे पास इतना दिमाग ना है, हम दिमाग देंगे, बहुत सारा हमारे पास दिमाग देने का, अभी आ है लास्ट में आ है जीना जो है ना, बहुत चीजें। चलिए खत्म हो गया, अब आगे पढ़ेंगे। आसान भूतकाल खत्म हो गया, आप पढ़ेंगे, आप किसको पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे पूर्ण भूतकाल, क्या पढ़ेंगे, पूर्ण भूतकाल। जो काम पूरा हो जाए, जो काम पूरा हो गया हो, जो काम पूरा हो गया उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। बीते समय में पूर्ण क्रिया की समाप्ति का बोध उसे पूर्ण भूत कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। बीते समय में क्रिया की समाप्ति, क्रिया मतलब काम की समाप्ति, बीते समय में क्रिया की समाप्ति हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए कुछ फिगर भी आपके नोट्स में हम बना दिए थे ताकि आपको और समझ आए। आगे इसको पहचानने के नियम क्या है, चुका था, चुकी थी, मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, मैं पढ़ चुका था, मैं सो चुका था, है ना, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। चुका था, चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि। आपका ये आपका चुका शब्द ही, ये आपका चुका शब्द ही पास्ट को दर्शाता है, यानी काम क्रिया हो चुका है, क्रिया की समाप्ति हो चुका है। ये चुका चुकी इसी को दर्शाता है, काम जो है वह पास्ट टेंस में भूतकाल में हो चुका है। मैं खेल चुका हूँ,
मैं पढ़ चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं हंस चुका हूँ, है ना। आगे समझे, बहुत सारे एग्जाम्पल अभी तो आपको दे दिए। आगे पहला उदाहरण क्या होगा आपके लिए, लेते हैं। पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। आगे चुके थे। अगला सोनू पढ़ चुका था। सोनू देखिए एक एग्जांपल, सोनू खा चुका था। ठीक है, आगे समझ में, खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो गया। समझ, हम यहाँ हुआ कर रहे हैं, छूट जाएगा हुआ, बड़ा तकलीफ होगा। आगे बढ़े, खत्म हो गया, पूर्ण भूतकाल खत्म हो गया। देखिए हम सिर्फ खत्म नहीं कर रहे हैं कि आप भी खत्म कर रहे हैं, आपसे खत्म हो रहा है, ये ना कि हम ये खाली खत्म करें। आगे आपका अपूर्ण भूतकाल क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, बीते समय में क्रिया की समाप्ति का बोध नहीं होता है। बीते समय में क्रिया की समाप्ति इसमें नहीं होता है। बीते समय में क्रिया की समाप्ति नहीं होता है। बीते समय में क्रिया की समाप्ति नहीं होता है, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल पहचानने का क्या नियम है इसका समझिएगा। पहचानने का नियम इसका, पहचान कैसे करेंगे? रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि। क्या होगा? इत्यादि। मतलब कुछ समझे? क्या समझे? मतलब ये रहा था, रही थी, जब भी आवे, इसका मतलब क्या जानते हैं? इसका मतलब खत्म नहीं होता है, कंटिन्यू चलते रहता है ना। खत्म अभी नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ है। वही कि बीते समय में क्रिया की समाप्ति इसमें नहीं होता है, उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल कहते हैं। आ चुका था, चुकी थी, समाप्ति हो गया, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल। क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। कहीं दिक्कत, दुख दर्द परेशानी, गिरा शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें बड़ी आगे बढ़ जाए। किसी को तकलीफ है कि कहीं माथा दर्द, सर दर्द न होना चाहिए। आगे पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल आपका है, सोनू घर जा रहा था। सोनू घर जा रहा था। आपको लगता होगा कि भैया सोनू के एग्जाम्पल क्या देते हैं, इससे बड़ा प्यार हो गया है कि मोहब्बत हो गया है कि? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि हर किसी का नाम लिखना इम्पॉसिबल यहाँ है ना। सिंपल सा नाम है, साधारण सा नाम है ना। बढ़िया नाम है, खूबसूरत नाम है, सोनू बढ़िया नाम है, बेहतरीन नाम सोनू है, जिससे कारण हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या भैया हमारा नाम इतना खराब है? नहीं, वो आपका खराब नहीं है, लिखने में थोड़ा सा सहूलियत होता है, बढ़िया रहता है। 4 लाइन का नाम है, 4 अक्षर का शब्द है ना, बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए रहा था, आया रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या लिखे? चलिए लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखे? यहाँ पर संतोष लिख लेते हैं। संतोष क्या लिखे? पढ़ चुका था। पढ़ चुका पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा था।
संतोष पढ़ रहा था, लेकिन रहा था रही थी, आया कि नहीं आया? कहाँ ये बदल हुआ? और एग्जाम्पल ले, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है ना। हम एग्जाम में वह फील्ड में खेल रहा था, वह हंस रहा था, वह दुर्गा पूजा में घूम रहा था, वह मेला में खेल रहा था, है ना, वह चौमिन खा रहा था, वह हंस रहा था, गा रहा था, वह अपनी बाली के साथ घूर रहा था। दे ले जाइए घूमच के एग्जाम्पल, खत्म हो गया। घूमच नहीं रहेंगे दोनों एग्जाम्पल, रखना होगा चुना है। आगे अगला देखेंगे संदर्भ भूतकाल। चलिए देखिए संदिग्ध भूतकाल, क्या देखेंगे? संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होगा समझिएगा, बीते समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो वहां भूतकाल आता है। कहने मतलब यह है कि कहेगा, क्या कहोगे? कहोगे उसने ऐसा कहा होगा, उसने ऐसा कहा होगा, कहा कि नहीं कहा होगा आपको पता भी नहीं, आपको भी पता नहीं है ना। तो वही हमें कहा जा रहा है कि बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो, बीते काम में, बीते काम में, बीते काम में, बीते काम में होने, बीते काम के विषय में, बीते काम के विषय में यदि आपको संदेह हो तो अरे उल्टा बुराई, उल्टा उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। समझ आया? संदिग्ध भूतकाल बीते काम, मान लीजिए कि एग्जाम्पल से समझिएगा, उसका पहचान तुम देखिए, उसका पहचान देखिए, पहचान कैसे करेंगे? आ होगा, आ होगा, आ होगा, आ होगा, ई होगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ए होंगे, ए होंगे, इसके बाद ए होंगे, उसके बाद क्या है? ए होने के बाद क्या होगा? आ ई ए। चलिए देखते हैं, आ होगा, ई होगी और आपका होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, इसमें भी चुका। हाँ चुका, आपका गा है हुआ, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी। समझिए और समझते हैं, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा और चुकी होगी। और कुछ है क्या? चलिए इतना ही है। देखिए ये क्यों चीज में पढ़ रहे हैं सब लोग, खाओ का आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा और क्या होगा? चुकी होगी, चुका होगा और चुकी होगी। कहने मतलब यह है कि संदिग्ध भूतकाल मतलब यह होता है कि इसमें पहचाने का एक सिंपल सा फंड है कि होगा, होगा, होगी, गा, गा के भी समय है, गा, 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 भी, है ना, इस बार है। इसका मतलब जो है ये क्या है? ये संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है, समझेगा एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, उसने ऐसा कहा होगा, उसने ऐसा कहा होगा, उसने ऐसा कहा होगा, कहा कि नहीं कहा आपको कुछ पता नहीं है, उसने ऐसा कहा होगा, हमारे बारे में उसने ऐसा कहा होगा। कि भूतकाल में, भूतकाल की बातें आप अभी सोच रहे हो, सॉरी भविष्य काल की बातें, कि भूतकाल की बातें, भूतकाल की बातें आप अभी सोच रहे हो कि आपको और आपको क्या संदेह भी है कि बोला होगा कि नहीं बोला, आपको कंफर्म ही नहीं है कि बोला ही है। जैसे मान लीजिए कि वो आपको गाली दिया था, तो गाली दिया था आपको पता तो नहीं, आपको कोई दोस्त आके कह दिया तो आप गाली दो उसको, कल रात को हो जाके
तो आपको आपको लिया है हमारा पता नहीं है, हमारा पता नहीं है, तो आप संदेह उसके ऊपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये बात सही है गलत है? तो उसी प्रकार यहाँ पे कि उसने ऐसा कहा होगा, उसने ऐसा कहा होगा, कहा कि नहीं का पता नहीं है। आगे इसके बाद माँ मंदिर गई होगी, माँ मंदिर गई होगी, ठीक है। गा के भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या आपका संदिग्ध भूतकाल है, इस प्रकार से पहचान सकते हैं। अगर नहीं पता इस पर पहचान, मान लीजिए कि आपको पिताजी पूछते मम्मी कहाँ गई, तो आप बोलते हैं मंदिर गई होगी, है ना। अब गई कि नहीं गई आपको भी पता नहीं, आप तो खेल रहे थे दोस्तों के साथ, है ना। आपको जब झट से आप पापा आया और आपसे पूछ डाला तो आपको पता ही नहीं है। पापा आए पूछ डाले और अभी बोल दिया, आप भी चलते फिरते तो शेर की तरह कह दिया कि कहीं गई मंदिर गई होगी या कहीं गई होगी, आपको पता नहीं, गई होगी हो गया संदिग्ध भूतकाल। आप संदेह कर रहे हैं, गई कि नहीं गई पता भी नहीं है। आगे समझे, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है उसके बाद आपका यहाँ तीसरा एग्जाम्पल आपका है सोनू, सोनू क्या है, सोनू ने अविनाश से कुछ कहा होगा, से कुछ कहा होगा, कुछ कहा होगा। अब देखिए ई सोनुआ ई अविनाशवा एक रास कुछ कहा कि नहीं कहा कोई पता नहीं, संदेह कर रहा है कि सोनू अविनाश से कुछ कहा होगा। अब कुछ कहा कि नहीं कहा पता नहीं, संदेह कर रहे हैं, इसका मतलब आपका ये क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। क्योंकि जहां पे संदेह हो, जिस सेंटेंस में आपको संदेह हो, है ना, आपको संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। सिंपल में समझिए, जहां पे आपको संदेह हो उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, कि झूठों में यहाँ लिखना है बैठा रहा है, लिखना है बैठा रहा है, समझ पा रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका क्या है, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। समझेगा हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है? बीते समय में एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर प्रभाव जताना, है ना। बीते समय में एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर आश्रित होना। बीते समय में बीते समय में एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर आश्रित होना। इतना दिमाग मत लगाइएगा, इतना दिमाग लगाइएगा कि इसमें दो को भर आएगा, दो को क्रिया आएगा, दो क्रिया कितना आएगा, दो क्रिया आएगा, बस समझिएगा वो हेतु हेतु मद भूतकाल है। सिंपल सा फंडा तरीके याद रखिएगा। जैसे देखिए पहला एग्जांपल आपको देते हैं। पहला एग्जांपल इसका है, मैं वहां रहता तो मैं वहां रहता तो मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता, मैं वहां रहता तो मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता। क्या बेइज्जती कर देते हैं आप भी। हम बोलते हैं कि 10 को सामने बोल देते हैं, है ना, बेइज्जती हो जाएगा ना, क्या बिना मुंडा बन जाएगा। समझेगा, मैं वहां रहता तो मैं, बढ़िया बात है बताना चाहिए, है ना, ये तो हम ऐसे ही बोल देते हैं। मैं वहां रहता तो मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता, आप समझिएगा। ट्रिक इसका एक ही है, फलना डिगना चिल्ला कुछ याद रखिए, इतना याद रखिएगा, दो को भर आवे, दो को क्रिया आवे। देखिए रहता क्रिया है, पढ़ाई क्रिया है, दो आया, दो क्रिया आया, दो को भर आया,
उसको कहेंगे हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद काल, हेतु हेतु मद काल, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। खत्म कहानी। कहीं दिक्कत दुख दर्द परेशानी गिलासी का शिकायत नहीं होनी चाहिए। आगे अगला आपका है सोनू, सोनू क्या है? सोनू बुलाता तो, सोनू बुलाता तो, सोनू बुलाता तो क्या होता? तो क्या करता है? बड़ा भाई पालना नहीं। सोनू बुलाता तो मैं उसके घर जाता, मैं उसके घर जाता, मैं उसके घर जाता। सोनू बुलाता तो मैं क्या करता? मैं उससे घर जाता। लेकिन वहां दो भर आया कि नहीं? बुलाना भर हो गया और जाना घर हो गया। दो भर आया, दो भर आया, दो क्रिया आ रहा है कि नहीं? अरे भर मतलब क्रिया या दोनों चौपट रहेगा कैसे काम चलेगा? आगे सुनिए। चलिए खत्म हो गया। हेतु हेतु मत आपका खत्म हो गया। मिटा दे, समझ आ गया? लगा दीजिए, चलिए लगा दीजिए। जयकारा शेरा वाली की जय, जयकारा शेरा वाली की जय। खत्म हो गया है। अब आते हैं दूसरा काल पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे वर्तमान काल। क्या पढ़ेंगे? वर्तमान काल। बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। इसमें क्रिया के निरंतर होने का पता चलता है कि भूत वर्तमान काल में क्या होता है? क्रियागण चलते रहता है, निरंतर चलते रहता है। वर्तमान काल में, वर्तमान काल में क्रिया का निरंतर पता चलता है, निरंतर होने का पता चलता है। निरंतर मतलब समझते हैं? निरंतर मतलब एकदम कंटिन्यू चले, है ना? ये वर्तमान काल में भी ऐसा, वर्तमान काल में ही ऐसा होता है कि क्रिया जो है निरंतर चलता है। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए यो भारत बेटा खरीद के ले आया, इंग्लिश में तो अच्छा एकाम हो गया 5, एकाम हो गया 5, अब घट रहा है। भूत में छो भैया हमें समझ में आया। पहला भूत काल पे पढ़ा है, अरे हम कहेंगे वो थोड़ा सा याद करने में सहूलियत हो। उसमें 6 बाल बच्चा घट रहा है कि नहीं? 6 से 5 हुआ, अब 5 से फिर 1 कमेगा। अरे समझ, इसलिए हम पढ़ाते हैं कि आपको कम से कम आपको ट्रिक से याद हो जाए। भूत काल में 6 बाल बच्चा, एक हो जाएगा 5 को, 1 हो जाएगा 5 को, फिर ओकरा जाएगा, फिर हम घटेगा। समझिए वर्तमान काल में ये भी जो है भाड़ा पर ले आया एक बाल बच्चा। इंग्लिश में 4 को था, एग्जाम में 5 को हो गया। इंग्लिश में कौन था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें को बढ़ेगा, इसमें को बढ़ेगा। चलिए तो वर्तमान काल भाड़ा पर लगा 5 बाल बच्चा हो गया, एक बाल बच्चा भाड़ा पर लगा एडवांस में। चलिए कौन कौन होता है यहाँ पे देखेंगे, कौन कौन होता है यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या कौन होता है? तो पहला होता है वही सब होगा सामान्य वर्तमान का। क्या होगा? सामान्य वर्तमान का, सामान्य वर्तमान का। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा आपका अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा क्या होगा? तो तीसरा आपका होगा पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। चौथा क्या होगा? तो चौथा आपका होगा संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा क्या होगा? पांचवा आपका होगा संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ये 5 जो है, ये पांचों जो है किसका है? तो वर्तमान काल का प्रकार है। वर्तमान काल का 5 प्रकार है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, बता दिए कि वर्तमान काल का 5 बाल बच्चा, 5 बाल बच्चा। पहला बाल बच्चा का नाम है समान वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा आपका होता है संभाव्य वर्तमान काल। कहीं दिक्कत परेशानी दुख दर्द गिला शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए, इसको मिटा दे। अरे मिटा दीजिए, कहा जरूरत है।
जब तक किसी से जरूरत हो तब तक उससे नाता रखना है, जरूरत खत्म, है ना। पूरी सब्जी गुजिया खाए, रसगुल्ला नहीं मिले तो बड़ा दिक्कत होता है। रसगुल्ला मिल जाए खा के निकल पड़िए, बस और नहीं तो जरूरत ही रहता है। रसगुल्ला मिल जाए और कुछ लेता है पूरिया वाला, रसगुल्ला है कि नहीं रसगुल्ला है कि नहीं, के व्यवस्था है एगो के दूगो का हम एगो तक कहाँ अब इतना संतुष्टि नहीं होता, बाद में कहता है दैया है इतनी बढ़िया वाला क्यों चिनिया हम बूंदिया नहीं बस कभी चिनिया बूंदी वाला रहा खा लीजिए। बहुत तरह की बात होता है यार, क्या कीजिएगा, सब कभी आठिया जाता है। चलिए समझते हैं, सामान्य भूतकाल की सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे, बढ़िया समझिएगा। 4 नंबर अपने आप में बहुत मायने रखता है, 4 से 5 वर्ष डालता है इससे। सामान्य वर्तमान काल किसे कहा जाता है, समझिएगा। क्रिया का वर्तमान काल में घटना, क्रिया का वर्तमान काल में घटना, एकदम आपके वर्तमान काल में ही घटित हो जाए, आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वर्तमान काल में घटना है ना। भगवान अगर कभी किसी के सामने होवे और ना होवे सब काम, लेकिन हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्रिया का वर्तमान काल में क्या हो, घटना होना ही क्या कहता है, तो समान वर्तमान काल, समान रूप से घटित होने का बोध हो उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। समान रूप से घटित होने का समान वर्तमान काल किसे कहेंगे, तो क्रिया का वर्तमान काल में घटना ही क्रिया का समान रूप से घटना ही समान भूतकाल कहलाता है, समान वर्तमान काल कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। कहलाता, आगे सुन में, सब क्रिया का वर्तमान काल में घटित होना ही क्या कहलाता है, समान वर्तमान काल कहलाता है। काल पढ़वा ले जाइएगा कि क्या गजब बेइज्जती करते हैं, पढ़ो छोड़ दीजिए और ब्लॉक पर लगा रहते हैं। अगला, इसका पहचानने क्या नियम है, जिसे आप पढ़ते डिफरेंट टेंस पढ़े उसमें ता थी, ता है, ती है, ते है, तकरा वही है, कौन चेंज हो जाएगा कि आपका नाम मान लीजिए कि आपका नाम सोनू है, क्या बदल जाएगा कि आपका नाम निवास है, बदल जाएगा कि 10 साल के बाद की बदल जाएगा, क्या आपका बाल बच्चा बदल जाएगा, अरे वही रहेगा। जब 20 साल के बाद वही रहेगा तो उसका सब इंग्लिश में हिंदी में सब तो वह बदलेगा थोड़ू, ठीक है। समान वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, खत्म कहानी, अपना नाम बदल दे जाएगा। चलिए, तो वैसे यही होता है। समान वर्तमान काल का पहचानने का क्या नियम होता है, समझिए। पहचानेंगे कैसे, इसको पहचान कैसे करेंगे, पहचान करेंगे ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है इत्यादि। अगर ये सारा शब्द आपको सेंटेंस के अंदर दिख जाए, सेंटेंस के अंदर दिख जाए तो उसे कहेंगे सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है यहाँ वर्षा अधिक होती है, यहाँ वर्षा अधिक होती है, यहाँ वर्षा अधिक होती है। भैया होती है, खत्म कहानी। ती है, क्या है, ती है। कहाँ इतना दिमाग बात लगाए होंगे, दिमाग बेसी है, एग्जाम में तो दिमागो कम रहता है, समय भी कम रहता है, क्या करेगा, बंदा भी पागल हो जाता है। समय भी कम, दिमाग भी कम, करे तो करे क्या काम, तो करिए ये काम, ट्रिक लगाइए, तुरंत एकदम ती है, खत्म कहानी। समान वर्तमान का ट्रिक मार दीजिए, ठीक है। अगर छोड़ के आएगा तो बकलो, आपसे बकलो कोई नहीं। चलिए, अगला क्या है एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है कि मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ। लेकिन ये सेंटेंस आप लोग ज़्यादा यूज करते हैं, फालतू। अच्छा बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, अपने दिल पर दिल हाथ रखकर बताइएगा, अपने दिल पर हाथ रख के एकदम ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप पूजा रोज करते हैं? नहीं करते, आप पूजा रोज नहीं करते हैं। कीजिएगा दशहरा के दिन, जिस दिन 10वीं के दिन कीजिएगा, पूरा अगरबत्ती ले जाएगा, पूरा हिलाइएगा, पूरा एकदम गीत बिताइएगा, है ना। पास करा दीजिए मैया, फलना टिकाना चिलना खूब कीजिएगा, और 2 नारियल भी जाके फोड़िएगा, है ना, ताकि पास हो जाए। क्या, अरे खूब होगा, पूरा अगरबत्ती बिकेगा अभी, और पूरा झाबर बतासा बिकेगा,
है ना मेला में क्या। चलिए मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि माँ दुर्गा आपको तभी परसेंटेज अच्छा देगी जब आप मेहनत तगड़ा कीजिएगा, है ना। आप जलिए, आग की लो में जलिए, तपिए, तो ही आपको माँ दुर्गा भी आपको उतना नंबर जरूर देगी जितना आपका हक है ना। आप मेहनत किए ही नहीं किए, आप मजदूरी मांगने के लिए चले गए मुँह उठाकर, कोई मतलब है। चलिए तो मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, तथा है आज इनके भाई सेंटेंस यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए यह नहीं है, आपके लिए सेंटेंस नहीं बना है। ये एक दिन पूजा करते हैं, आप एक जमा घड़ी पूजा करते हैं, हमारे अगरबत्ती जलाते हैं एक जमा घड़ी एको दिन माँ सरस्वती को ध्यान में लाए हैं, एको दिन नहीं, रोज लाए। चलिए खत्म हो गया, अगला पढ़ेंगे। जो उठाओ खाली जमा समय मार उस ठंडिया में कितना जल्दी नहा लेता है, मार गर्म पानी करता है, पूरा जल्दी में आता है, मार चंदन टीका करता है। अगला देखेंगे, अगला हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। क्या देखेंगे? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल अरे वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान क्या बोलना बोलोगे आप? चलिए अपूर्ण वर्तमान का क्रिया का निरंतर चलना, क्रिया का निरंतर चलना, क्रिया के जिस रूप से निरंतर चलते रहने का बोध उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि तत्कालीन वर्तमान काल इसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्काल में हमारा टेंशन जो है टिकट वाला निकालना है ना, तत्काल टिकट निकालना है ना, तत्काल जाति आवासीय नहीं होना है ना, कर दो। तो अपूर्ण मतलब होता है कि अपूर्ण मतलब जिससे काम थोड़ा समय के लिए चले लेकिन निरंतर चले, है ना, समझेगा। क्रिया का निरंतर चलना ही अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया का निरंतर चलना, क्रिया का निरंतर चलना ही अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया का निरंतर चलना ही अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, समझिएगा। अपूर्ण वर्तमान काल तो भैया पहचानेंगे कैसे? हम बोलेंगे फिर वही बात बोलेंगे, आपका नाम बदल गया कि नहीं बदला भैया, 10 साल के बाद बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, आपके पिताजी का नाम बदल गया कि नहीं बदलेगा, 10 साल के बाद बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, आप बदल दिए कि नहीं बदल दिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान नियम क्या था इंग्लिश में? रहा है, रही है, रहे हैं, अरे वही तक होगा। अपूर्ण वर्तमान काल का पहचाने का नियम, पहचान किसे करेंगे? रहा है, उसके बाद रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। क्या बता रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको अंत में दिख जाए तो आप अपूर्ण वर्तमान काल में टिक लगा के चले आइएगा, ना कि समान भूतकाल में। और ज्यादा होशियार है तो समान में लगा के आइएगा, है ना। और जो बुर्बक है वो इसमें लगा के आइएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। होशियार वाला समान में जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जो होशियार आता है वही देखिएगा एग्जाम में उसका उसी का नंबर कम आता है ना। आप सुनेंगे कि अरे यहाँ कम तो पढ़े में यार, यहाँ बेसी नंबर पाएंगे, वही काम होता है ना। आपने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। आगे बढ़ते हैं। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है सोनू यहाँ आ रहा होगा, सोनू यहाँ पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है, सोनू यहाँ पढ़ रहा है, होगा तो हो गया संदेह करना। सोनू यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ है, क्या है? क्या है? रहा है। दूसरा, अरे सुन में अगला पढ़ेंगे। सोनू पत्र लिख रहा है, सोनू पत्र लिख रहा है। अच्छा बताइए इस सोनुआ कितना बकलोल है? सोनू पत्र लिखता है, ऐसा समझा है आप लोग, इसको समझाइएगा जाके।
कि व्हाट्सएप के जमाना रहे, मैसेंजर के जमाना रहे, और तुम चलो भाई यहाँ पत्र लिखाए, लिखने लव लेटर तो पत्र नहीं लिख, व्हाट्सएप पर चटिया ले, मैसेंजर पर चटिया ले, तो पत्र लिखता है बकलोल है ना। देखिए बकलोल को लगता कितना सीधा है। बकलोल समझाइए इसको, व्हाट्सएप चलाओ, मैसेंजर चलाओ, बकलोल सोनू पद लिख रहा है वो आगे बढ़ाए, आगे बढ़े। अगला 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 क्या है, सोनू और अविनाश पढ़ रहा है। क्योंकि ये होशियार है, दोनों को ठीक बैठ के जो पढ़ रहा है, दोनों बैठ के एकदम स्टडी कर रहा है। कितना होशियार है भाई। इसी को कहते हैं अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती कीजिए, तू सिखाएगा, एक पत्र लिखने दीजिए, व्हाट्सएप चलाएगा तो मैसेंजर पे पत्र लिखता है, खत्म हो गया। आगे बढ़े, समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम झूठो रॉकेट के लिए उड़ रहे, चल रहे हैं, समझ पा रहा है कि रॉकेट में झूठो उड़ रहा है। समझते हैं, मजा आ रहा पढ़ने में? गर्दा छुड़ा दीजिएगा, गर्दा मजा तब आएगा जब आप गर्दा छुड़ा के आइएगा हिंदी में, है ना। 99 ठोक देना है। आगे बढ़ेंगे पूर्ण वर्तमान का। किसको पढ़ेंगे? पूर्ण वर्तमान का। बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है बुआ, हिंदी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होता है, पढ़ना नहीं चाहता आदमी, लेकिन आपको इतना बेहतरीन से पढ़ा रहा है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब समय बीत जाता है। पूर्ण वर्तमान काल मतलब जब काम पूरा हो गए, है ना, एकदम। मैं खा चुका है ना, वह खा चुका है, वह सो चुका है, वह नहा चुका है, जो काम हो चुका है, वर्तमान में आ चुका है। चलिए एकदम समझिएगा, समझिएगा। हे, जब भी हे आवे, इसका मतलब वर्तमान काल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? वर्तमान काल को। अगर था है आवे तो भूतकाल को, किसको? भूतकाल को। किसको दर्शाता है? भूतकाल को। अगर होगा, अगर का आवे, गा, गे, गी, हे, गे, गी सब जगह आवे तो क्या कहेंगे? भविष्यकाल। क्या कहेंगे? भविष्यकाल। समझ में? जिसके लास्ट में हे आवे यानी वर्तमान काल का सेंटेंस है, अगर था आवे तो भूतकाल, अगर गा के गी आवे तो भविष्यकाल। आगे बढ़ते हैं। इसका पहचान, पूर्ण वर्तमान काल को कैसे पहचाने भैया बता दीजिए। दिमाग कम है, दिमाग का पैदा में भगवान ने भेजा, पर भेजा देके नहीं भेजा, पर हम समझते हैं, समझाते हैं। पहचान इसको कैसे करेंगे? तो पहचान करेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है ना, इत्यादि। आ है, ई है, ए है, इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? पहचाने का तरीका है, सेंटेंस को पहचानने का तरीका है। समझिए एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल क्या है? तो पहला एग्जाम्पल आपका क्या है? बताइए पहला एग्जाम्पल क्या है? मैं घर पहुंच चुका हूँ। मैं घर पहुंच चुका हूँ। मैं घर पहुंच चुका हूँ। है, चुका हूँ या चुका है, कुछ भी रहे, क्या मतलब है? इसका मतलब पूर्ण वर्तमान काल में। तो समझिएगा कि क्या खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अरे आप घर पहुंच चुके हैं तो काम खत्म तो हो गया। आप जहाँ पहुंच रहे थे वहाँ पहुंच गए। हम बोर्ड में, मेरा टारगेट था 450 नंबर लाने का, ले आए, आपका काम हो गया कंप्लीट। आपका टारगेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? अरे आप ला देंगे, आ गया ना, सब सोचने पड़ गया। हम वो लाइए कि अरे लाइएगा, मेहनत कीजिए, लाइएगा, है ना। आगे दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल होगा वर्षा हो चुकी थी, है ना। वो वर्षा नहीं, आपका जो दिमाग में चल रहा है, ये वर्षा जो होता है, वर्षा हो चुकी है, एकदम सब सोच में पड़ जाता है। वर्षा हो चुकी है, चुकी है ना, ये किसको दर्शाता है? किसको दर्शाता है? वर्तमान काल को। ये सब किसको दर्शाता है? वर्तमान काल को।
है ना, तो इसको क्या कहेंगे, तो चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, ये सब आप समझिएगा। ये पूर्ण वर्तमान काल है, इसमें काम का पूरा हो जाना पता चलता है, काम का पूरा हो जाना पता चलता है कि लगता है इसमें काम जो हुआ पूरा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे वर्षा हो चुकी है, आप घर आए थे और उससे पहले वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी, आपके घर आने से पहले क्या हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी। तो इस क्या कहेंगे, तो ये पूर्ण वर्तमान है, वो काम पूरा हो चुका था, वर्षा होने का काम पूरा हो चुका था, उसके बाद आप क्या हुए, तो आप घर आए। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल और देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल क्या है, वह क्या है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्तमान में काम का पूरा हो जाना, ये क्या कहलाता है, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। समझाया, हाँ तक दिया तुम्हारे यादों में खो गए किसी की, समझना यादों में खोना है, तेरे यादों में खोए रहे हम, कि टेंस का चैप्टर 1 समाप्त हो गया है ना। अगला संदिग्ध वर्तमान का पढ़ेंगे, संदिग्ध वर्तमान का, संदिग्ध वर्तमान का, संदिग्ध वर्तमान का क्या होता है, इसका पहचानने का नियम देखिएगा, क्रिया का वर्तमान काल में होने का संदेह, हाँ सुनिए, क्रिया का वर्तमान काल में होने का संदेह, क्रिया का वर्तमान काल में होने का संदेह, होने का संदेह, ये क्या कहलाता है, तो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। क्योंकि वर्तमान काल में कोई क्रिया हो रहा है और उसके ऊपर आपको संदेह है, तो उसको कहेंगे संदेह, उसको कहेंगे संदिग्ध वर्तमान का या संदेह वर्तमान का, कुछ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहचानने के लिए सीख लीजिए, क्या कैसे पहचानेंगे, इसका पहचान क्या होता है, इसका पहचान होता है ता होगा, ती होगी, ता होगा, ता होगा, ती होगी, ती होगी, ते होंगे, ते होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इत्यादि इत्यादि। भैया एक बात हमारा समझ में आएगी कि नहीं आया समझ में, भैया आप बोले हैं, आप बोले गा गेगी, अरे या भैया गा आ गया, इसका मतलब ये तो आपका, ये तो भैया हमने मालूम, ये तो भविष्य काल हो गया। अरे कहीं आप बकलोल हैं, आप सही दिमाग का पैदल हैं, आपको भगवान ने भेजा, पर भेजा देगा नहीं भेजा, अरे ता तो है न, ता किसको दर्शा रहा है, ऐसा पढ़े ना, पढ़े वर्तमान काल को क्या गुंडा बनिएगा, है ना। अरे सुन में आप देखिएगा, आप एग्जाम्पल सब पहचान लीजिएगा, कैसे एग्जाम्पल से पहचान लीजिएगा, एग्जाम्पल सब कैसे पहचान समझिएगा। जैसे वह प्रतिदिन पढ़ता होगा, वह प्रतिदिन पढ़ता होगा, आपको देखिए वह प्रतिदिन पढ़ता होगा, आपको संदेह वो पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा। जैसे मान लीजिए अविनाश बोल दिया है कि आपके पास जो सोनुआ प्रतिदिन पढ़ता होगा, और आप बोलिए यार हमको पता नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, वो अपना जाने, वो उसका काम जाने, है ना, वो जाने उसका काम जाने, तो आप संदेह कर रहे हैं, तो आप भी संदेह कर रहे हैं, तो प्रतिदिन पढ़ता होगा, कन्फर्म आपको भी पता नहीं कि वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, आप उसके बाद झूठ भाव बोल देंगे वो प्रतिदिन पढ़ता होगा। अब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तो ये काम क्या भूतकाल में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, पढ़ने का काम कहाँ हो रहा है, वर्तमान में होगा। पढ़ने का काम कब हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, तो वो प्रतिदिन पढ़ता होगा। वो प्रतिदिन पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है आपको भी पता नहीं है, अब वो संदेह कर रहा है, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। कहीं समझने में दिक्कत, अब उसका बाद बोलिएगा सोनू खेती करता है, सोनू खेती करता होगा, सोनू खेती करता होगा, अब करता है कि नहीं करता है, अरे ता होगा वो बोल रहे, ता होगा बोल रहे हैं, ता होगा, सिर्फ होगा बोलेंगे तब ना उसमें डालिएगा, तब ना भविष्य काल में डालिएगा, हाँ ता होगा, तो सोनू खेती करता होगा, अब करता है, सोनू खेती करता है कि नहीं करता है, कि पढ़ता है लिखता है कि करता है, आपको भी पता नहीं, संदेह कर रहा है कि सोनू खेती करता है कि नहीं करता है, उसी कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल।
ठीक है, समझने में दिक्कत? एग्जाम्पल देती है, वो प्रतिदिन पढ़ता होगा, वो प्रतिदिन हंसता होगा, वो प्रतिदिन स्कूल जाता होगा। अब स्कूल जाता है कि ना जाता है, कि मौज मस्ती करने के लिए कहीं चल जाता है। वर्तमान काल। ये आपका हो गया संदर्भित वर्तमान काल। क्या हो गया? संदर्भित वर्तमान काल। खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बचा हुआ है, देखिए। एक बार आपका क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल देखते हैं। संभाव्य वर्तमान काल क्या होगा? भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध इसी काल में होता है। भविष्य काल में होने वाली क्रिया का बोध इसी काल में होता है। भविष्य काल में क्रिया का बोध, भविष्य काल में क्रिया का बोध इसी काल में होता है। इसी काल में होता है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भविष्य काल में क्रिया का बोध इसी काल में होता है। संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है? तो भविष्य काल में क्रिया का बोध इसी काल में होता है। समझिएगा। भविष्य काल में, भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? पहला आपका होता है, पहला क्या होता है? सामान्य भविष्य काल, जो संभाव्य वर्तमान काल में बता रहे हैं। संभाव्य वर्तमान काल भविष्य काल में क्रिया का होना ही कहलाता है। संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। कहीं दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या समझेंगे कि क्या इसका एग्जाम्पल होता है भैया। जैसे देखिएगा, पहचाने का नियम क्या है? रहा होगी, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे, इत्यादि इत्यादि। समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है? तो एग्जाम्पल नंबर पहला आपका है एग्जाम्पल तो बढ़िया इसमें लिखा गया है। हाँ, हमारी, देखिए एग्जाम्पल कितना सॉलिड इसमें लिखा गया है। एग्जाम्पल लिखाया है कि हमारी वाली के यहाँ वर्षा हो रही होगी, एग्जाम्पल तो सॉलिड लिखा दिया है। देखिए यहाँ पे रहा है, रही होगी है, इसका मतलब क्या है? इसका संभाव्य वर्तमान काल है। ऐसा किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, याद रखिएगा। अभी ना पूछ सकता है, ये क्वेश्चन में उठा के डाल देता है ना। ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया है। आप पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आप पूछते कि भैया, तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज सोनू के यहाँ क्या बोल, आज सोनू के यहाँ पूरी, आज सोनू के घर पूरी बन रही होगी, रही होगी। अब बन रहा है कि नहीं बन रहा, आप संदेह कर रहे हैं कि सोनू के यहाँ पूरी बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। संदेह, इसे कहते हैं संतरिक, इसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान। इसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान का, जहाँ पे संभावना, जहाँ पे संभावना हो उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान का। देखिए आप पहचाने के नियम क्या है? रहा होगी, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पे है रही होगी, रही होगी, मतलब ये होगा आपका संभाव्य वर्तमान का। आगे बढ़ते हैं। अब अगला आपका क्या है? खत्म कैसे हो गया? भविष्य पर आएगा, अब आते हैं भविष्य काल में। अब आते हैं भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल का 3 बाल बच्चा। कितना? 3 बाल बच्चा। पहला का था 6 बाल बच्चा, दूसरा का था 4, तीसरा का कितना है? 3। तीसरा का 3 है। ये कहना है हम बढ़ाएंगे ना, हम घटा देंगे, लेकिन पहले इसका इंग्लिश में 4 होता था, अब हो गया 3।
है ना, ये घटाते सब बढ़ाता है, ये घटाता है, सोच लीजिए। ठीक है, ये सोचा कि ये जो है बढ़िया आदमी है भाई, भविष्य का मोदी के बताए राहों पे चलता है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो। लेकिन ये तुम एक्स्ट्रा कर दिया, कहे हम क्या करें, है ना। पहली बात है, आप मोदी जी अभी आए हैं शासन में, हम तो पहले 3 हो चुका था, 4 हो चुका था, एगो घटा भी दिए हम, है ना, एगो दिए दूसरा को। चलिए तो हो गया 3। तो पहला कौन होगा, पहला आपका होगा सामान्य भविष्य काल। पहला क्या होगा, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, समान भविष्य काल। दूसरा का क्या होगा, दूसरा का संभाव्य, दूसरा होगा संभाव्य भविष्य काल। और तीसरा आपका क्या होगा, तो तीसरा आपका होगा हेतु हेतुमद, हेतुमद भविष्य काल, है ना। आगे समझ में, चलिए समझते हैं। समान समझेंगे, किसको समझेंगे, समान भविष्य काल क्या होता है, देखिए समझे। इसमें क्या होगा, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, है ना, मैं बाजार जाऊंगा, लास्ट में गा आ जाएगा, लास्ट में गा आ जाएगा, लास्ट में गा आ जाएगा, गा गे गी, गा गे गी आ जाएगा, लास्ट में इत्यादि। ये क्या पहचाने का इसका नियम है, पहचाने का, ये समान भविष्य काल का पहचाने का ये ट्रिक है, इसे पहचान सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या देते हैं, उदाहरण आपका आ जाएगा, पहला उदाहरण क्या होगा, पहला उदाहरण हो जाएगा मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, आया तो इसका मतलब क्या है, भविष्य काल। दूसरा एग्जाम्पल आपका है, मैं भोजन, बच्चे परीक्षा देंगे, बच्चे परीक्षा देंगे, ये आया, इसका मतलब है समान भविष्य काल, समान भविष्य काल। आगे बढ़े, खत्म हो गया, समान भविष्य काल खत्म हो गया। अब आते हैं संभाव्य, क्या आते हैं, संभाव्य भविष्य काल के बारे में समझते, जहाँ पे संभावना, दूर काल तो पढ़ा चुके हैं, संभावना तो ऐसे समझ आइए कैसे होता है, क्योंकि संभाव्य भविष्य काल मतलब भविष्य में संभावना है ना, भविष्य में संभावना है। जैसे संभाव्य भविष्य काल में क्या, क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना, है ना, कि बीते कि भविष्य में होने वाले काम, अभी होगा कि ना होगा कोई पता नहीं है, संदेह है, संभाव्य होगा कि ना होगा। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल आपका है, पहला एग्जाम्पल है कि शायद सोनू 4 माह के बाद परीक्षा देगा। शायद सोनू 4 महीने के बाद परीक्षा देगा कि नहीं देगा पता नहीं, बस अगर कोई काम पड़ जाए, कुछ हो जाए, है ना, कौन जिंदगी का कौन जानता है क्या कब हो जाए जिंदगी में। अब सोनू जो है, शायद सोनू 4 महीने के बाद परीक्षा देगा, अब देगा कि नहीं देगा कौन जानता है। तो यह आपका संभाव्य भविष्य काल, क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल, जहाँ पे संभावना बताई जाए। हो सकता है आज वर्षा हो सकता है आज वर्षा हो सके आज वर्षा हो। तो ये आप क्या बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि वर्षा होगा कि ना होगा, ये संभाव्य। ठीक है, खत्म हो गया आपका संभाव्य भविष्य काल खत्म हो गया। अब आते हैं हेतुमद भविष्य काल। हेतुमद भविष्य काल क्या आता है, क्रिया का आने वाले समय में एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर आश्रित होना। वही चीज बात, हेतुमद जब भी आएगा तो पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहेगा, लेकिन वहां पे 2 verb आएगा। कितना verb आएगा, 2 verb आएगा। और इसमें जो है ये सेंटेंस जो होगा, अब मान लिया जाए कि हेतुमद भूतकाल में आता तो उसमें भूतकाल का सेंटेंस था, लेकिन भविष्य काल में आएगा तो भविष्य काल का सेंटेंस रहेगा। तो फिर हम वही कहेंगे, आपका नाम तो नहीं बदल जाएगा, हाँ कुछ तो नहीं बदलेगा। उसी प्रकार यहाँ पे verb वही रहेगा, verb वही 2 आएगा, लेकिन सेंटेंस बात चेंज होगा। सेंटेंस बात की चलेगा, भविष्य काल का सेंटेंस आएगा, भूतकाल का सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि भविष्य काल हम पढ़ रहे हैं, भविष्य काल का सेंटेंस आएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला क्या होगा, पहला हम बोलेंगे यदि परीक्षा होगी तो परिणाम मिलेगा।
यदि परीक्षा होगी, यदि परीक्षा होगी, यदि परीक्षा होगी तो क्या होगा? तो परिणाम मिलेगा। कितना चल रहा है? यदि परीक्षा होगी तो क्या होगा? परिणाम मिलेगा। यदि परीक्षा होगी तो परिणाम मिलेगा। या परीक्षा देखिए, आप देखिए खेला वाला क्या किया है, कभी कभी इसमें घर भी पता नहीं चलने देगा भविष्य काल में, तो आपको दिमाग लगा देना। ठीक है, यदि परीक्षा होगी तो परिणाम मिलेगा। तो परिणाम क्या होगा? मिलेगा। तो परिणाम मिलेगा, समझेगा? मिलेगा, है ना, मिलेगा। ठीक है, होगी आया, गा आया, इसका तो भविष्य काल है। भविष्य काल दो बार गा के आया कि नहीं आया? दो बार आया, इसका मतलब भविष्य काल। एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। ट्रिक से पता चली, दो बार आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हेतु मत भविष्य काल है। अगला एग्जाम्पल है कि यह परीक्षा दे सकेगा, यह परीक्षा दे सकेगा, यह परीक्षा दे सकेगा, यह परीक्षा दे सकेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है? यह परीक्षा दे सकेगा, हेतु मद, इसको कहते हैं हेतु मद। आगे बढ़ेंगे। विद्यालय खुलेगा तो सोनू पढ़ने जाएगा। कभी कहते कि आपकी बार की किया, वर्ब दे दिया, आपकी बार वर्ब क्रिया दे दिया है, क्रिया आपकी बार काले मतलब क्रिया आपके पास दो क्रिया दे दिया। यदि परीक्षा होगी तो परिणाम मिलेगा, तो परिणाम मिलेगा। ये तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है विद्यालय खुलेगा, विद्यालय खुलेगा तो सोनू परीक्षा देने जाएगा। परीक्षा में पढ़ने जाएगा, कुछ भी पढ़ने क्या है? तो जाएगा। ठीक है, विद्यालय खुलेगा तो सोनू परीक्षा देने जाएगा या पढ़ने जाएगा। या खुलना आ गया, यहाँ पे पढ़ना आ गया, दो क्रिया आ गया। इसका मतलब ये क्या है? हेतु मद भविष्य काल है। अब जान लीजिए, बहुत बार आपको वर्ब ही देता है, क्रिया ही दे देता है, ज़्यादा जल्दी सवाल इससे बनाता नहीं है। आपको सिंपल में पूछता है, कोई उतना दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं देता है। जहाँ पे दो क्रिया आपको दिख जाए उसका मतलब समझ आइए हेतु मद भविष्य काल है, हेतु मद भविष्य काल है ना। हर फील्ड में आपको मिल जाएगा, हर सेंटेंस में आपको मिलेगा। कुछ में नहीं देगा तो नहीं दे। 4 से 5% से आता है, 4 से 5%, यानी 5%, 5% से 5 से 6% कुछ ही देता है। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत बेहतरीन से पढ़ाने का प्रयास किया। अगर समझ आए तो बेहतरीन, और ना आया तो फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आपका भी दायित्व बनता है, आप भी प्रयास कीजिए समझ